भूवैज्ञानिक समय मापक्रम जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका जन्म सौरमंडल के जन्म के साथ ही हुआ था। वैज्ञानिक परीक्षणों से पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष आंकी गई है। अपने जन्म के समय पृथ्वी बहुत ही गर्म गैस के रूप में थी और अपने जीवन के प्रारंभिक काल अर्थात पहले 1 वर्ष तक यह गैस के रूप में ही रही। उसके बाद यह ठंडी होकर तरल रूप धारण कर गई और अधिक समय बीतने पर इसका ऊपरी भाग ठोस अवस्था में आ गया। ठोस चट्टानों से इसके एक कठोर धरातल का निर्माण हुआ और यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। पृथ्वी पर मानव का उदय काफ़ी देर बाद हुआ, अतः मनुष्य पृथ्वी की लंबी जीवन कथा के बहुत कम भाग से ही प्रत्यक्ष रूप में परिचित है। पृथ्वी की शेष आयु के बारे में विभिन्न युगों की चट्टानों तथा उनमें उपस्थित जीवाश्मों फॉसिल्स के अध्ययन से ही जाना जाता है, परंतु इनसे भी पृथ्वी के आरंभिक काल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रथम 1.5 अरब वर्ष का इतिहास लगभग पूर्णतया निराधार है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीवन काल में भूवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम तैयार करना तथा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम अथवा काल विभाग जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुनिश्चित करना है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अभिप्राय भूतकाल में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों तथा जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, विकास तथा विलोप के समय और स्थान के अनुसार कालानुक्रमिक सविस्तर वर्णन करना है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध पृथ्वी के प्रारंभिक काल से ही चट्टानों तथा जीवन के स्वरूपों से है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का विकास सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक जियोवान्नी आर्डिना ने सन 1760 में किया था। सन 1881 में इटली के बोलोगना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में समस्त विश्व के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का विकास किया गया। उसके बाद इसमें कई परिवर्तन तथा सुधार किए गए हैं। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का विकास पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को कालक्रम में बांटने का कार्य चट्टानों की प्रकृति तथा उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः चट्टानें ही पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ हैं। जिस प्रकार मानव इतिहास की लंबी कहानी को विभिन्न युगों तथा कालों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा के लिए महाकल्पों, युगों तथा कल्पों में बांटा गया है। एक उषा अथवा आद्य महाकल्प योजोइक आर्कियन ईरा यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है। यह कल्प पृथ्वी की उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष तक माना जाता है। इस कल्प की शैलें बहुत सबसे पुरानी हैं और भूपटल का आधार बनाती हैं। ये शैलें बहुत गहराई पर पाई जाती हैं। प्राचीनतम शैल होने के कारण ये बाद में बनी शैलों के नीचे दब गई और भूतल पर कदाचित ही दृष्टिगोचर होती हैं। इन शैलों में जीवन के प्रमाण नहीं मिलते। इससे यह कल्पना की जाती है कि उस कल्प की जलवायु अत्यंत भयानक थी और भूकंप तथा ज्वालामुखी के उद्भवन से जीवन असंभव था। भूगर्भ के आकस्मिक परिवर्तनों से भूतल पर महान हलचल रहती थी। इस महाकल्प की समाधि पर ह्यूरोनियन भूहलचलें ह्यूरोनियन अर्थ मूवमेंट्स हुए, जिनसे पंजिया महाद्वीप 4 भूखंडों में विभाजित हो गया। इन भूखंडों के नाम कैनेडियन महाखंड कैनेडियन सील, बाल्टिक महाखंड बाल्टिक सील, साइबेरियन महाखंड साइबेरियन सील तथा गोंडवाना महाखंड गोंडवाना सील हैं। इस महाकल्प में वह वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में परिवर्तित हो गया और भूतल के निम्न भागों में एकत्रित हो गया। इससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस महाकल्प की मुख्य शैलें नीस तथा ग्रेनाइट हैं। इन शैलों में सोना तथा लोहा पाया जाता है। ये शैलें संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनिटोबा राज्य में मिलती हैं। भारत में बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस तथा चारकोनाइट नीस भी इसी काल की हैं। 2 पुराजीव महाकल्प पैलियोजोइक ईरा यह महाकल्प 150 करोड़ वर्ष पूर्व से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। सबसे पहले इसी महाकल्प में वनस्पति तथा जीवों का विकास हुआ। इस महाकल्प को बिना रीढ़ वाले जीवों का महाकल्प युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय इन्हीं जीवों की प्रधानता थी। इस युग की शैलों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस युग की मुख्य शैलें स्लेट शैल, बलुआ पत्थर तथा चूने का पत्थर हैं। इस महाकल्प के अंतिम चरण में जल स्थल का वितरण तथा जलवायु संबंधी भारी परिवर्तन हुए। नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ तथा ज्वालामुखी का उद्भवन हुआ। कोयला युग के अंत में अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिम की अवस्था उत्पन्न हो गई और इस महाकल्प के समाप्त होते ही मरुस्थल की दशाएं फैलने लगी। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की प्राचीन जातियां लुप्त हो गईं और उनके स्थान पर नवीन जातियों का उद्भव हुआ। इस महाकल्प को 2 भागों में बांटा जाता है, क प्राचीन पुराजीव महाकल्प तथा ख नवीन पुराजीवी महाकल्प। प्राचीन पुराजीवी महाकल्प। इस महाकल्प में 3 कल्प सम्मिलित किए जाते हैं। इनके नाम हैं पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन तथा तीसरा सिल्यूरियन कल्प हैं।
कैम्ब्रियन कल्प, कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन कल्प में जीव तथा वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिस कारण इस युग की शैलें अधिक विस्तृत हैं। विश्व की प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण इसी कल्प में हुआ। इस कल्प की शैलों में सबसे पहले थोड़ा चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, फिर शैल तथा सबसे ऊपर चूने के पत्थर की पतली परत है। इन शैलों में प्रथम जीव के अवशेष मिलते हैं। इस कल्प के जीवाश्म बहुत ही निम्न श्रेणी के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के प्रतीत होते हैं। 2. ओर्डोविशियन कल्प, ओर्डोविशियन पीरियड। इस कल्प में कैम्ब्रियन कल्प के जीवों का अधिक विकास हुआ। स्थल पर समुद्र के अतिक्रमण में तीव्रता आई और स्थल का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग जल में डूब गया और उसके पूर्वी भाग में ज्वालामुखी की राख तथा धूल जम गई। समुद्र में उगने वाली घास पहली बार दिखाई दी। पर्वत निर्माणकारी हलचलें आरंभ हुईं, जिससे अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। 3. प्रवालादि अथवा सिल्यूरियन कल्प, सिल्यूरियन पीरियड। इस कल्प में पहली बार मछलियाँ और भूमि पर उगने वाले पौधों के चिन्ह मिलते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पहले से अधिक ऊंची श्रेणी के हैं। रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ, जिस कारण इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। कैलिडोनियन भूवलन, कैलिडोनियन अर्थ फोल्डिंग के कारण पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड तक वलन उत्पन्न हुए। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड तथा स्पिट्सबर्जन की पर्वत श्रेणियाँ इसी काल की हैं। प्राचीन बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन भी इसी कल्प में बनना शुरू हुआ। ख. नवीन पुराजीव महाकल्प। इस महाकल्प में 3 कल्प होते हैं। इनके नाम डियोनी, कार्बन तथा पर्मियन कल्प हैं। 1. डियोनी कल्प, डियोनियन पीरियड। इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुईं, जिन्हें कैलिडोनियन हलचलों के नाम से पुकारा जाता है। समुद्र का फिर से स्थल पर अतिक्रमण हुआ और जीव जंतु मुख्यतः जल में रहने वाले थे। इस युग की शैलों में मछलियों के अवशेष सब युगों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, जिस कारण इसे मत्स्य कल्प भी कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर के निर्माण की प्रधानता इस कल्प की विशेष घटना है। इसके अतिरिक्त चूने के पत्थर तथा साधारण बलुआ पत्थर का भी निर्माण हुआ। 2. कार्बन कल्प, कार्बोनिफेरस पीरियड। इस कल्प में जलवायु अति उष्ण तथा आर्द्र हो गई। इस कारण घने दलदल बन गए तथा सघन वनों की उत्पत्ति हुई। ये वन भूमि में दब गए और कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। संसार के अधिकांश कोयले का निर्माण इसी युग में हुआ। दलदल वाले इन निम्न इलाकों में उगे हुए वन समुद्र के अतिक्रमण से जल में डूब गए। उसके ऊपर तलछट जमा होती रही और शैल, बलुआ पत्थर तथा समुद्र की बारीक मिट्टी की परत जम गई। उनके ऊपर फिर घने वन उगे। फिर समुद्र आगे बढ़ आया और घने वन फिर तलछट के नीचे दब गए। यह क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, ऊपरी दबाव तथा रासायनिक परिवर्तनों से वनों की लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रक्रिया में कोयले की अनेक परतें बन गई। इसी कारण इसे कोयला कल्प भी कहते हैं। इस युग में अमेरिकन भू हलचलें हुई, जिससे समुद्र स्थल की ओर अग्रसर हुए। समुद्र में मिट्टी की निक्षेप तीव्र गति से हो रहा था और समुद्र उथले हो रहे थे। कुछ समुद्री जीवों को बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें स्थल भाग पर रहने का अभ्यास करना पड़ा। इसलिए इस कल्प में जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले जीव जंतु उत्पन्न हुए और जल स्थलचारी जीवों, एम्फीबियंस का विकास हुआ। 3. पर्मियन कल्प, पर्मियन पीरियड। इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलों का जोर रहा। इन हलचलों को हर्सिनियन भू हलचलों, हर्सिनियन ओरोग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। हर्सिनियन भू हलचलों के परिणामस्वरूप मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा कई अन्य क्षेत्रों का बहुत सा भाग जल से ऊपर उठ गया। संभवतः इसी कल्प में लगभग समस्त उत्तरी अमेरिका ऊंचा उठकर शुष्क भूभाग बन गया। इस समय जल स्थलचारी जीवों का बहुत विकास हुआ और इन्हीं की प्रधानता रही। इसी कल्प में रेंगने वाले जीवों का आरंभ हुआ। इसी कल्प के अंतिम भाग में तापमान बढ़ने लगा और अधिकांश भागों की जलवायु शुष्क हो गई। 3. मध्यजीव महाकल्प, मेसोजोइक इरा। इसे द्वितीय महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा जीवी महाकल्प के बाद वर्तमान समय से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह कल्प प्राचीन तथा नवीन जीवन का संधिकाल रहा है। जो रेंगने वाले जीव पूरा जीव कल्प के अंतिम चरण की शुष्क जलवायु के प्रकोप से बच गए, वे जल, स्थल तथा वायुमंडल में फैल गए। फूल और फल देने वाले वृक्ष उगने लगे तथा चिड़िया उत्पन्न हो गई। आर्कटिक महासागर की जलवायु शुष्क थी और अंगारा तथा गोंडवाना के भूभागों को अलग करने वाला तेथिस सागर था।
धरती पर पदार्पण करने वाले सबसे विशाल, भयानक एवं विचित्र जानवर डिप्लोडॉक्स ने इसी महाकल्प 28 मीटर लंबा और 9 मीटर ऊंचा था और इसका भार 40 से 50 टन था। यह जीव चल फिर नहीं सकता था और बुद्धिहीन था, अतः यह जीव अधिक समय तक जीवित न रह सका। समुद्रों का अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर हुआ। इस महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा जाता है। इनके नाम हैं: 1 ट्रियासिक कल्प, 2 जुरैसिक कल्प, 3 क्रिटेशियस कल्प हैं। ट्रियासिक कल्प, ट्रियासिक पीरियड, यह पृथ्वी पर कठोरतम कल्प था। जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता बढ़ गई, जिससे अधिकांश जीवन नष्ट हो गया। निम्न कोटि के स्तनपोषी ममल्स जीवों का विकास हुआ। इसे उर्गों का भी युग कहा जाता है। इस कल्प में जहाँ उत्तरी गोलार्ध में दलदल सूख रहे थे, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध हिमाच्छादित था। वेगनर के मतानुसार गोंडवाना महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित था, इसी कारण इस पर बर्फ जमी हुई थी। इस कल्प के अंत में गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया और इसके टुकड़े ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थल भागों के रूप में बंट गए। इस कल्प में भूमध्य सागर, आल्प्स तथा हिमालय के स्थान पर विशाल तेथिस सागर था। इसके उत्तर में एक निम्न मरुस्थल था जिसमें पुराना लाल पत्थर एकत्र था। इस कल्प में बड़ी विवर्तनिक हलचलें होती रहीं और भूकंप आते रहे। जुरासिक कल्प, जुरासिक पीरियड। यद्यपि उर्गों का जन्म ट्रियासिक कल्प में हो चुका था, तथापि इनका विकास तथा प्रसार जुरासिक कल्प में ही हुआ। ये बड़े आकार के भयावने एवं कुरूप थे, जिनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह प्रायः रेंगने वाले जीव थे जिनका आकार हाथी से भी बड़ा था। इन जीवों का प्रसार जल, स्थल तथा वायु अर्थात सर्वव्यापी था। जल के उर्गों में लंबी गर्दन वाले प्लियोसोरस और विशाल आकार वाले इच्थियोसोरस प्रमुख थे। स्थल के उर्गों में भयंकर डायनासोर थे जो निरामिष तथा बुद्धिहीन थे। उष्णता तथा शुष्कता की उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप इन दैत्याकार जीवों का धीरे धीरे लोप होने लगा। इस जात की एकमात्र स्काइनोडर छिपकली न्यूजीलैंड में आज भी पाई जाती है। इस छिपकली के एक तीसरा नेत्र भी होता है। आकाश में उड़ने वाले उर्गों में टेरोडेक्टाइल जीव प्रमुख हैं। इस युग के एक पक्षी का भी जीवाश्म मिला है, जिसमें पक्षी तथा उर्ग दोनों के शरीरांश मिलते हैं। भारत में राजमहल तथा सिलहट की पहाड़ियों की रचना भी इसी कल्प की है। क्रिटेशियस कल्प की प्रधान घटना सामुद्रिक अतिक्रमण है, जिसके प्रभावाधीन यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क एवं जर्मनी तथा उत्तरी अमेरिका के अलास्का पर्यंत और महासागरीय भग्न तट में खड़िया की तरह जम गई। इस कारण इस कल्प को खट्टी कल्प भी कहा जाता है। जुरैसिक कल्प के अंत तक तथा क्रिटेशियस कल्प के प्रारंभ में नेवेडियन नामक पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, जिससे सियरा नेवेदा पर्वत का निर्माण हुआ। खट्टी कल्प के अंत में लैरेमाइट हलचल हुई, जिससे कॉर्डिलेरा का विस्तार हुआ। इसी कल्प में भारत पर भी समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिसके चीन कोरोमंडल तट के दक्षिण पूर्व की ओर त्रिचनापुरी जिले के लगभग 480 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरात के वाधवान तक तथा मुंबई प्रदेश के लावा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इन प्रदेशों में खट्टी युग के जीवाश्म भी मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसी कल्प में लावा उद्भवन हुआ, जिसने विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित किया। इस लावा प्रदेश की पतली परतदार शैलों में मछली, मेढक, कछुआ जीवों तथा ताड़, डाइकोटिडोनस तथा आदि पेड़ों के जीवाश्म मिलते हैं। इस कल्प में उर्गों का पूर्ण विकास हो चुका था और उनकी प्रधानता रही। इनके साथ ही मछलियों तथा स्तनपोषी जीवों का विकास होता रहा। भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। महाकल्प, युग कल्प, प्रत्येक कल्प की अवधि, प्रारंभ होने का समय। महाकल्प में नूतन, नवजीव, मध्यजीव, पुराजीव, आद्य। युग में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। कल्प में अभिनव, नवनूतन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, आर्केन। प्रत्येक कल्प की अवधि 10 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 1 करोड़ 40 लाख वर्ष, 1 करोड़ 50 लाख वर्ष, 3 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ 50 लाख वर्ष, 4 करोड़ 50 लाख वर्ष, 4 करोड़ 50 लाख वर्ष, 4 करोड़ 50 लाख वर्ष, 8 करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष,
प्रारंभ होने के समय 10,000 वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 22 करोड़ वर्ष पूर्व, 27 करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 44 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व। 4 नवजीव महाकल्प। सेनोजोइक ईरा यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का अंतिम तथा नवीनतम महाकल्प है। भूवैज्ञानिक के अनुसार यह महाकल्प आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महाकल्प है। इस अवधि में तापमान कम होने लगा और कई भाग हिम से ढक गए। प्राचीन जीव जंतु भी लुप्त हो गए और उनके स्थान पर नवीन स्तनपोषी जीवों तथा चिड़ियों का विकास हुआ। इस महाकल्प को 4 कल्पों में बांटा जाता है। पहला आदि नूतन इयोसीन कल्प, दूसरा अल्प नूतन ओलिगोसीन कल्प, तीसरा मध्य नूतन मायोसीन कल्प तथा चौथा अति नूतन प्लायोसीन कल्प। प्राचीन नवजीव कल्प के आरंभ में जलवायु बहुत गर्म थी। धीरे धीरे जलवायु ठंडी होने लगी और विशालकाय विचित्र जीव जो जीवन संघर्ष के लिए अनुपयुक्त थे वे लुप्त हो गए। शीतल जलवायु के कारण भूतल का बहुत बड़ा भाग बर्फ से ढक गया। विशालकाय उर्गों के नष्ट होने के बाद लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव के चिन्ह अवशेष नहीं रहे। इस काल में भूमि पर वनों के साथ साथ घास भी उगने लगी। फल फूल वाले पौधे इस अवधि की मुख्य विशेषता हैं। इसी अवधि में कई छोटे छोटे स्तनपोषी जीवों का उदय भी हुआ। मानव का आगमन इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस काल में मानव ने आग का पता लगाया। यह महाकाल भीषण भूगर्भिक हलचलों का काल रहा है। इस काल में पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई जिनसे प्राचीन 33 में अल्पस तथा हिमालय पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। राकी पर्वत श्रेणी की रचना भी इसी काल में हुई। गोंडवाना के खंडित हो जाने के कारण भारत अफ्रीका से अलग हो गया। हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी पठार के बीच एक विशाल द्रोणी थी। इस द्रोणी को हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी पठार से आने वाली नदियों ने अवसाद से भर दिया और उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त भीषण ज्वालामुखी उद्गार भी हुए जिनसे पृथ्वी के विस्तृत भाग पर लावा का निक्षेप हुआ। कोलंबिया, पनामा तथा दक्कन लावा प्रदेश इन्हीं ज्वालामुखी उद्गारों का परिणाम है। 5 नूतन महाकल्प नियोजोइक ईरा। यह महाकल्प पिछले 10 लाख वर्षों से चल रहा है। इसे 2 कल्पों में बांटा गया है। पहला आदिनूतन कल्प प्लेस्टोसीन पीरियड तथा दूसरा अभिनव कल्प रिसेंट पीरियड। पहला आदिनूतन कल्प प्लेस्टोसीन पीरियड। इस कल्प में पृथ्वी पर शीत का भयंकर प्रकोप हुआ। पृथ्वी का विस्तृत भाग हिमाच्छादित हो गया। यूरोप तथा अमेरिका में लगभग 23 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि हिमाच्छादित हो गई। हिम को प्रधानता के कारण इस कल्प को हिम कल्प के नाम से भी पुकारा जाता है। जीव जंतुओं के शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। दैत्याकार जीवों में अधिकांश अति शीत से मर गए। शीत से सुरक्षा के लिए कई जीवों के शरीर छोटे हो गए और उनकी हड्डियां भी छोटी हो गई। कई जीवों के शरीर में पंख लग गए और इस प्रकार पक्षियों का आगमन हुआ। कई उर्गों के शरीर पर सर्दी से बचाव के लिए बाल जम गए तथा वे धीरे धीरे स्तनपोषी बन गए। वर्तमान हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, कुत्ते, बिल्ली आदि जीव इस कल्प में दिखाई दिए। इसका प्रमाण इस काल की शैलों में इन पशुओं के अवशेषों का मिलना है। स्तनपोषी जीवों के अतिरिक्त इस काल में बंदर, वन मानुष तथा मनुष्य का भी विकास हुआ। बंदर के अवशेष 4 करोड़ वर्ष पुरानी शैलों में और वन मानुष के अवशेष 10 लाख पुरानी शैलों में मिलते हैं। मनुष्य के अवशेष 1 लाख वर्ष पुरानी शैलों में मिलते हैं। इस युग की कठिनाइयों ने मानव के मस्तिष्क को विकसित किया और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव बन गया। दूसरा अभिनव कल्प रिसेंट पीरियड। इस कल्प में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और बर्फ पिघलने लगी। परिणाम स्वरूप बहुत से हिमाच्छादित प्रदेश हिममुक्त हो गए। हिम के हटने से कई स्थानों पर हिमोड के निक्षेप हुए। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित क्षेत्र में अनेक झीलें बन गईं। उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें ग्रेट लेक्स इसका प्रमुख उदाहरण है। इस काल में गंगा सिंधु मैदान में खादर मिट्टी का निक्षेप हुआ।